So welcome to Giant Tutorials. It is Giant Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study our class 11th physics. We are in the chapter laws of motion, video number 8. Previous video देख चुके होंगे. एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताए थे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, है कि नहीं. एंगल ऑफ फ्रिक्शन किए थे हम लोग. अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट, इधर की ओर क्या काम करता है आर, नीचे की ओर क्या काम करता है एम जी. आर को इधर किए थे आर कॉस थीटा, इधर की ओर किए थे तो आर क्या था साइन थीटा, सॉरी एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा. ये सब कर चुके थे. किधर है क्या हुआ, दोनों होगा, दोनों जितना ही है उतना ही है, बराबर है बस. एफ ए इज इक्वल टू एफ एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा. एफ ए इक्वल टू एफ एफ इक्वल टू एम जी साइन. जिधर एफ ए है इधर एफ एफ है, दोनों बराबर इक्विलिब्रियम. एफ ए इक्वल टू एफ एफ इक्वल टू एम जी, इक्विलिब्रियम होगा तब ये क्वेश्चन होता है. इतना भी पढ़ चुके थे. चलिए इसमें एक और टॉपिक है, नाम है इसका एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज. लुक हियर, कोई बॉडी को एक सरफेस के ऊपर रखिए. जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, एक और सरफेस है, उस पर एक बॉडी को रख दिए. तीन सरफेस है, ए, फिर एक और है बी और एक सी है. एक बॉडी को दूसरा बॉडी पर रखिए और एक और सरफेस के ऊपर रखिए. उसको ऐसे रेज करिए, ऐसे रेज करिए कि ये बॉडी जो है, ये बॉडी जो है अबाउट टू, ये बॉडी जो है अबाउट टू क्या हो जाए, स्लाइड करने को हो जाए. धीरे धीरे इसको उठाइए, धीरे धीरे इसको इतना उठाइए कि ये बॉडी जो है, सी बॉडी जो है उसके ऊपर स्लाइड करने को हो जाए. उतना ही उठाए कि वो स्लाइड करे नहीं, अबाउट टू क्या आ जाए, स्लाइड होने शुरू हो जाए. तब ये जितना एंगल उठाना पड़ेगा ना, इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं. ये बॉडी को उठाइए, है कि ना, एक सरफेस को उठाइए, इतना उठाइए, इतना उठाइए कि ये बॉडी जो है इसके ऊपर स्लाइड करने को हो जाए, तो ये एंगल इज सिंपली कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. अंडरस्टूड. एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको. तो एक बॉडी को दूसरा बॉडी के ऊपर इतना उठाइए, है कि नहीं, कि बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड, देन सच एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. एग्जाम में आता है दिस एंगल, बस ये एंगल को. व्हेन ए बॉडी इज केप्ट ऑन ए सरफेस एंड द सरफेस इज सो रेज्ड, उठाइए, इतना उठाइए, सो रेज मतलब उठाइए, ओवर द other surface, over the other surface, that body is about to क्या हो जाए, slide. When a body is kept on a surface and the surface is so raised over the other surface, then the body, जो body C है, is about to slide, body slide करने को हो जाए, then such angle of surface with other surface is called angle of repose. क्लियर है, एंगल ऑफ रिपोज. ध्यान सुनिए, एक बॉडी है और एक सरफेस रख दिए, है कि नहीं, और उसके ऊपर एक बॉडी रख दिए. इस बॉडी को उठा रहे हैं तो ये क्या होगा, बॉडी ऐसा स्थिति में आएगा. उतना ही उठाइए कि बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड, देन दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ व्हाट, रिपोज. अंडरस्टूड. नोट कीजिए. तो ध्यान सुनिए, एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, ध्यान सुनिएगा. जितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, लगभग एक्सपेरिमेंटली, फिर देखिए ये वाला कल पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो में mg, ये वाला क्या है r,
है कि नहीं। सपोज बॉडी इधर की ओर गिर रहा है, चाहे बॉडी इधर की ओर ढकेल रहे हैं हम लोग, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स, बॉडी को इतना किया है कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन, जितना इधर उतना उधर बॉडी मूव नहीं करेगा, आर और एम जी। तो हम लोग क्या करेंगे, एम जी को इधर घुमाए थे तो एम जी, ये जितना एंगल होता है ना, देखिए ये जितना एंगल है ये उतना ही एंगल होता है, ये जो एंगल है और ये एंगल एम जितना ये थीटा है ना उतना ही थीटा से घूमता है। ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग यहाँ दिखा नहीं सकते, ये बहुत छोटा सा एंगल है, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा इधर की ओर, क्या हो जाएगा इधर की ओर, क्या हो गया एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, और एफ एफ इधर है। क्लियर है। तो ये और आर डेस कहाँ होता है हम लोग का, आर डेस यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेमडा बोलते हैं कि नहीं, इसको हम लोग लेमडा बोलते हैं। आर डेस इधर की ओर है, इसको हम लोग लेमडा बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये लेमडा है। 10 लेमडा का वैल्यू पिछला वीडियो देखे होंगे तो एफ एफ बाई आर प्रूव कर चुके हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। 10 लेमडा को बोलते हैं हम लोग म्यू। एंड थीटा इज कोल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा इज कोल्ड एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं हम लोग, रिपोज। थीटा इज कोल्ड एंगल ऑफ रिपोज, ये इक्विलिब्रियम का स्टेट में है बॉडी। क्लियर है। थीटा हम लोग देखो, ये थीटा यहाँ प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि ये जितना एंगल थीटा उठाते हैं ना, तो यही थीटा यहाँ पे हम लोग घुमाना पड़ता है। दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा। तो देखिए एक और रिलेशन आएगा अभी, क्या आएगा, हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एंड एफ एफ का वैल्यू क्या होगा, एम जी साइन थीटा। ये थीटा जितना है उतना ही थीटा यहाँ पे आएगा, ये थीटा उतना ही आएगा, तो क्या डिवाइड करिए, एम जी साइन थीटा बाई एम जी कॉस थीटा, एफ एफ बाई क्या होगा आर, कट जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू भी क्या आया, म्यू आया, टेन थीटा का वैल्यू भी म्यू आया, और 10 लेमडा का वैल्यू भी म्यू आया। यानी सब मिला के हम लोग पिछला वीडियो देखे होंगे, 10 लेमडा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 10 थीटा। 10 लेमडा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 10 थीटा। यानी लेमडा और थीटा सेम होता है, मतलब क्या, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या होता है, फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर से देखिए, हम लोग इतना जो सब चीज़ जानते हैं, बस थोड़ा सा डिवाइड किए, हम कुछ नहीं किए। 10 लेमडा प्रीवियस वीडियो, ये वाला लेमडा था, एफ एफ बाई आर था, म्यू था। थीटा इज कोल्ड एंगल ऑफ रिपोज अभी तुरंत बताए हैं। क्लियर है। अब इक्विलिब्रियम का स्टेट में बॉडी, जितना इधर उतना उधर, जितना ऊपर उतना नीचे। आर इज नॉट इक्वल टू एम जी बट इट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एफ एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा। दोनों को डिवाइड किए, साइन बाई कॉस 10 आया, एफ एफ बाई आर म्यू आया। 10 लेमडा का वैल्यू एफ एफ बाई म्यू है, और 10 थीटा का वैल्यू भी क्या आया, म्यू आया। लेमडा इक्वल टू म्यू इक्वल टू 10 थीटा। लेमडा इक्वल टू थीटा होता है, एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। सो फ्रिक्शन के बारे में आपको सब कुछ बता दिए। क्लियर है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, थीटा क्या है, फ्रिक्शनल ऑफ फोर्स डिपेंड करता है आर पे, म्यू का वैल्यू निकाल, इतना ही तो फार्मूला है। और लेमडा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, बस इतना ही फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है टेंशन, टी बोलते हैं। टेंशन क्या है, सिंपली टेंशन इज ए, सिंपली क्या है, फोर्स ऑन ए स्ट्रिंग बोलिए, धागा, थ्रेड बोलिए, कब, व्हेन सम लोड इज सस्पेंडेड, लटकाना पड़ता है। टेंशन इज ए फोर्स ऑन ए स्ट्रिंग थ्रेड व्हेन सम लोड इज सस्पेंडेड ऑन अदर एंड। ध्यान सुनिएगा, बता रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझ के आप कोई भी बहुत हार्ड क्वेश्चन हो चाहे इजी आराम से बना सकते हैं हम लोग। इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। बाद बताएंगे इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है। कोई बॉडी को लटकाइए, कोई रिजिड सपोर्ट से, एकदम अच्छा सपोर्ट से एक बॉडी को लटकाइए, बाइए विद द हेल्प ऑफ क्या, कोई लोड को लटका दीजिए विद द स्ट्रिंग ओवर ए रिजिड सपोर्ट, ओवर ए रिजिड सपोर्ट। क्लियर है।
ऐसे लटका दीजिए, तो ये लोड के चलते इसमें क्या आएगा, टेंशन आ जाएगा। लोड के चलते इसमें टेंशन आ जाएगा। टेंशन इज एक क्या है, कांटेक्ट क्या है, फोर्स है। इज ए कांटेक्ट फोर्स, इज ए कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट हुआ कि नहीं, बिना कांटेक्ट होगा नहीं होगा, धागा एकदम सीधा तन जाएगा, है कि नहीं। ये फोर्स टेंशन फोर्स कहलाएगा। ये कांटेक्ट फोर्स है, लोड को बैलेंस करता है। जैसे लोड रहेगा वैसे टेंशन आएगा। अब ये टेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं बताएंगे, नोट कीजिए। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, एग्जाम में आना ही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ये कॉन्सेप्ट जो है आईआईटी में नहीं पूछा गया है। आप तो छोटा सा एक स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसमें बहुत चीज़ पढ़ के कर सकते हैं। 11th में तो आना ही है। 11th में पहली बार स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, टेंसर के बारे में पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट कैसे आईआईटी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का सबसे बेसिक स्टार्ट यहीं पर होता है। तो चलिए मान लीजिए एक पुली है, एक पुली है, उसका ग्रुप से एक धागे को लटका दिए, उसका ग्रुप से एक धागे को लटका दिए। ध्यान समझिएगा, एक लोड इधर है, एक लोड इधर है। लोड क्या देगा, टेंशन देगा। एक और धागा, एक और टेंशन, है ना, एक और धागा, एक और टेंशन। अब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दोनों में कितना कितना फोर्स है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए क्या ये M1 है और इसका मास क्या है, M2 है। तो बोलिए इसमें भी एक नीचे की फोर्स काम करेगा, इसमें भी एक नीचे की ओर फोर्स काम करेगा। A पॉइंट, B पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, क्लियर है। इधर की ओर फोर्स क्या काम कर रहा है, M1G। इधर की ओर फोर्स काम कर रहा है M2G। M1G M2G दो को फोर्स काम कर रहा है। M1G M2G नीचे की ओर टेंशन T। ये डायग्राम कहलाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। दो लोड को लटका है। अब देखते हैं क्या होगा। अब इसका स्थिति क्या आएगा, ध्यान सुनिए। सपोज ये 3 kg का है और ये 5 kg का है। 3 kg 5 kg। अब क्या होगा, 3 kg वाला 5 kg वाला बॉडी नीचे की ओर जाएगा और 3 kg वाला बॉडी ऊपर की ओर जाएगा। 3 kg वाला बॉडी ऊपर। 3 kg का बॉडी और 5 kg का बॉडी में क्या होगा, अगर ऐसा लटकाएंगे तो कुछ देर के बाद क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। कुछ देर के बाद आपको ऐसा स्थिति दिखाई देगा, 5 kg और ये क्या है 3 kg। कुछ समय का ऐसा दिखाई देगा, समझ रहा है। इसमें इधर की ओर फोर्स ज़्यादा है और टेंशन का फोर्स कम है। बस समझ रहा है कि नहीं। इधर का टेंशन कम है, नीचे का फोर्स ज़्यादा है। नीचे का जो mg फोर्स है ना इसका, यानी 5g जो फोर्स है ना वो ज़्यादा है। क्लियर है। इसमें t ज़्यादा है तब ना ऊपर ले जा रहा है। इसमें t ज़्यादा है और इसमें mg कम है। तो इसका एक्सेलेरेशन तो अर्थ का एक्सेलेरेशन होगा। ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाएगा तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन सब आता है। ध्यान सुनिए। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनाने अगर सीख गए आप, दो इक्वेशन बनाना सीख गए तो आराम से आप निकाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। टेंशन निकालने आता है, एक्सेलेरेशन निकालने आता है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, ये ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ का फोर्स क्या होगा 5g माइनस टी। 5 मास इंटू जी क्या, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ का नीचे का फोर्स 5g माइनस टी, 5g माइनस टी। अंडरस्टूड। इसका ऊपर में ये क्या है, t ज़्यादा है, इसका t ज़्यादा है और 3g 3 kg का बॉडी का फोर्स 3g, ये कम है तो बॉडी ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा, नहीं इसका मोशन आ रहा है कि नहीं ऊपर की ओर। इसका g तो एक्सेलेरेशन है, इसका g कुछ अलग होगा, इसका g कुछ अलग होगा। 5g, इसका 3g, इसका 3g, 5g, तो क्या होगा बोलिए 3 kg का बॉडी। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा हम लोग का, कौन ज़्यादा है, t माइनस क्या होगा t माइनस 3g। ऐसा अगर इक्वेशन बना पाए आप
क्या सुनिए, टेंशन का फोर्स ज़्यादा है तब ना बॉडी ऊपर जा रहा है, इसमें टेंशन का फोर्स ज़्यादा है तब ना बॉडी ऊपर जा रहा है। इधर की ओर एक्सेलरेशन आ रहा है, इधर के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है इसका। तो यहाँ का फोर्स T ज़्यादा है, mg कम है। इसमें mg ज़्यादा है, T कम है, लेकिन दोनों बराबर है कि नहीं? जितना नीचे उतना ऊपर, जितना ऊपर उतना ही नीचे जा रहा है कि नहीं? जितना, जैसे 1 मीटर नीचे तो 1 मीटर ऊपर गया होगा, यानी दोनों का फोर्स सेम है। रिजल्टेंट फोर्स दोनों एंड में क्या है? सेम है। रिजल्टेंट फोर्स एट ए एंड एट बी सेम है। यानी हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, 5g माइनस टी इज इक्वल टू टी माइनस क्या होगा? 3g। बस में रहा कि नहीं? 5g माइनस टी इक्वल टू टी माइनस 3g। इधर का बनाइए, उधर का बनाइए। तो एक पुली बताएं, अगला वीडियो आपको 2-2 3-3 पुली एक साथ, है दो को लोड एक साथ वाला बताने वाले हैं। अभी हम सिंपल सा कर रहे हैं, इधर का फोर्स ज़्यादा, इधर का फोर्स कम, टी टेंशन है, वो फोर्स आता है लोड को बैलेंस करने, जितना नीचे उतना ऊपर, जितना इसमें ऊपर ज़्यादा जा रहा है नीचे कम है, ये ज़्यादा है ये कम है, इसमें ये कम है ये ज़्यादा है, ये नीचे आ रहा है वो ऊपर आ रहा है। उधर का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? कितना से नीचे आ रहा है? टी ऊपर खींच रहा है, अब 5g नीचे है, तो इधर की ओर जो जिस फोर्स से नीचे आ रहा है वो क्या होगा? 5g माइनस टी। इसमें किस फोर्स से ऊपर जा रहा होगा? टी माइनस 3g। ये इक्वेशन से ही सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसमें आपको निकालने आ सकता है, इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2t माइनस 2t इधर आ गया इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 8g। टी का वैल्यू क्या निकला? 4g। टी इक्वल टू 4 इंटू 9.8 करेंगे तो होगा न्यूटन। टेंशन फोर्स धागे में कितना आया? तो आराम से निकाल सकते हैं, 38.2 न्यूटन। बॉडी में एक्सेशन कितना आया? यहाँ से निकाल सकते हैं। ए निकालने बोल दिया इन बी बॉडी में, बी बॉडी जो है कि नहीं? बी बॉडी में कितना ए है, तो कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा? टी ज़्यादा है माइनस क्या होगा? 3g। m इंटू ए इज इक्वल टू टी का वैल्यू क्या निकाले हम लोग? 38। ठीक है जी, ठीक है 39.2। 39.2 माइनस 3 इंटू 9.8, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एम ए का वैल्यू 39.2 माइनस 29.2। ठीक है, तो एम ए का वैल्यू क्या निकला हम लोग के पास? 9.8। ए का वैल्यू क्या मिला? 9.8 बाई एम। 9.8 बाई एम का वैल्यू कितना है? 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान सुनिए, सबसे पहले दो बॉडी को लटका दिए। जो भारी है वो नीचे की ओर जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर की ओर जाएगा। जितना फोर्स नीचे आएगा उतना ही फोर्स से ऊपर ले जाएगा। इसमें टेंशन कम है, इसमें मास ज़्यादा है। अर्थ का ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा है, इसमें टेंशन ज़्यादा है और मास कम है। अब दोनों को इक्वेट करके हम लोग टी निकाल सकते हैं। और जब टी निकाल दिए तो ए निकालने के लिए एक्सेशन इसका क्या होगा? तो किस स्पीड से ऊपर जा रहा है उसका एक्सेशन क्या होगा? तो बोलिए एफ आर। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? टी माइनस एम जी, ऊपर ले जाने वाला फोर्स। 39.2 माइनस 29.4, एम ए का वैल्यू निकला 9.8 बाई एम 3.2, ऑलमोस्ट 3.2 ही आएगा या 3 आएगा, देख लेंगे। क्लियर है? समझ आ गया अच्छा से? 3.26 अंडरस्टूड। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सा क्वेश्चन के साथ।